तो यहाँ पे आपको एक कुरान का एक सूरा सुना, एक आयत सुन बताता हूँ, और फिर आप ये देखिए कि उसको समझने में इंसानों को कितना वक्त लगा उसको, कि कब जा कर के वो बात पूरी तरीके से समझ में आई। सूरह अन-नहल फिर से 68 और 69 आयत, जिसमें हनी बी के बारे में बताया गया। जो बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो ये जानते होंगे। तो इस आयत में अल्लाह ने जब मधुमक्खी का डिस्क्रिप्शन दिया है तो मधुमक्खी के बारे में कुछ बातें कही हैं। वो ये कहा है कि देखो ये वो जानवर है जिसको अल्लाह ने खल्क किया, इसको खल्क किया, जो तुम्हारे घरों में भी अपना घर बनाती है, जंगलों में भी अपना घर बनाती है, दूसरी जगहों पे भी अपना घर बनाती है, फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अपना खाना इकट्ठा करती है, उसको इकट्ठा करने के बाद वो अपने घरों में आती है, तो इसको इस तरह से चेंज कर देती है कि वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ बन जाती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आला। मगर अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई। अब यहाँ समझने की चीज़ ये है, मैं चूँकि अरबी इतनी नहीं जानता हूँ इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा है आप लोगों से बस उसकी तस्दीक करके आप, क्योंकि जो ये लफ्ज़ें हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्लाह ने कुरान में जब इसका जिक्र किया तो शी यानी फ़ीमेल का यूज़ किया है। ये फ़ीमेल हनी बी है, इसका जिक्र किया है कि ये फ़ीमेल हनी बी है जो बाहर निकलती है, जो वर्कर का काम करती है, और उसके बाद क्वीन बी है, रानी, जो रहती है वहाँ पे, और फिर वो आके वहाँ पे इकट्ठा करके और शहद को बनाती है। यानी शी का वर्ड यूज़ किया। अब देखिए इंसान को कितने दिन लगे इस बात को समझने में कि ये जो मधुमक्खी है, जो एक्चुअली 3 तरह की होती है मधुमक्खियाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं, एक मेल, एक फीमेल, और एक जो होती है वो स्टेराइल होती है, वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अब आप ये देखिए कितना दिन लगा। अभी ये शेक्सपियर का एक ड्रामा है, हेनरी द फोर्थ, शेक्सपियर ने एक ड्रामा, उसमें उसने पूरा मधुमक्खी का डिस्क्रिप्शन किया है, कुछ ऐसे अपने डायलॉग्स रखे हैं, और उसमें पूरे कॉन्वर्सेशन में उसने मधुमक्खी को मेल कह के एड्रेस किया है, वर्कर को, कि देखो ये जाता है, जा करके शहद इकट्ठी करता है, फिर अपने मालिक के पास, राजा के पास आता है, और आ करके फिर शहद को बनाता है। तो इंसान को ये समझने में इतना वक्त लगा कि एक्चुअली वो मेल नहीं बल्कि फ़ीमेल हनी भी है, कि जिसका जिक्र कुरान में उस वक्त किया गया था। एक सलवात भेजे मोहम्मद आला। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दूँ, देखिए ये बच्चों के लिए अहम है, बाकी तो हमारा अकीदा यही है ही है कि कुरान ने कही दिया कि कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो, और क़यामत तक के लिए अब इसके बाद अल्लाह का कोई कलाम नहीं आना है। तो जो कुछ भी इल्म हम हासिल करेंगे, हम समझ ना पाएँ वो अलग बात है, लेकिन वो उसका जुज़ कुरान में ज़रूर होगा, वो कुरान में होगा तभी हम उसको हासिल कर पाएंगे और उससे कुछ नया बना पाएंगे। तो ये तो हमारा भाई ये बच्चों के लिए है कि इन आयतों को कोरिलेट करते रहें।